जय बालाजी महाराज की, जय बाबा नीम करोली जी की। आज मेरी यात्रा का 5वां दिन है। आज सुबह उठते ही मन इतना हल्का था मानो रात किसी माँ की गोद में बिताई हो। सच बताऊं तो मैंने कल रात का विश्राम है वो एक गौशाला में लिया। स्थानीय गांव में एक गौशाला मिली मुझे। जब मैं वहाँ से गुजर रहा था तो वहाँ के सेवकों ने प्रणाम करते हुए मुझे अंदर बुलाया और विश्राम का आग्रह किया। और तब उन्हें पता चला कि मैं भूखे पेट यात्रा कर रहा हूँ, तो उन्होंने एक आधे लीटर का दूध का प्याला है वो मुझे पीने के लिए दिया। उस एक गिलास ने इतना असर किया जैसे मानो आज तक के सफ़र की जो थकान थी वो उतर गई हो। जैसे ही उस गिलास दूध का एक घूंट है वो मेरे अंदर गया, पूरा मन है वो आनंदित हो गया और मेरी आंखें हैं वो भीग गई, क्योंकि वो दूध नहीं, वो एक माँ की ममता थी जो मुझे प्राप्त हुई। पूरी रात है वो आरामदायक नींद आई। सुबह के जल्दी स्नान करके फिर है वो 4 बजे हम है वो निकल पड़े। 5वें दिन की पद यात्रा के सवेरे सूर्य देव के दर्शन। 5वां दिन अनवरत जारी है। भूख और थकान का तो नाम ही नहीं है। एक चीज़ है वो थोड़ा कष्ट दे रही है, बाकी किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं है। वो चीज़ है जो कष्ट देने वाली है, पैरों के छाले। वो कभी फूटते हैं, कभी फिर से नए बन जाते हैं, और फिर भी आनंद आ रहा है। सफ़र जारी है। सुबह सुबह का 6 किलोमीटर का सफ़र है वो कर लिया हमने। कभी कभी लगता है कि अब ये यात्रा नहीं रही, ये मन बल और आत्म बल जो चलने की क्षमता है उसकी परीक्षा है। अब ये रास्ता है ये मंजिल से ज़्यादा यादों से भरता हुआ जा रहा है। कल की यात्रा के दौरान दोस्तों का मिलना, शाम के टाइम में गौशाला का जो दृश्य है वो मन में एक अमिट छाप की तरह छप गया है। और इस प्रकार की मुलाकातें हैं वो इस रास्ते को है वो आसान करती है। देखते हैं आगे अपनों से मुलाकात होती है या फिर इन्हें अनजान रास्तों पे एक अकेले मुसाफिर की तरह चलना पड़ेगा। बाबा कहते हैं कि रास्ते में आपको जो भी मिलता है वो मेरा ही प्रसाद है। अब कल की शाम जो भी हुआ वो भी एक प्रसाद के रूप में बाबा की कृपा हुई। अमृत समान गौ माता का दूध है वो पीने को मिला। मन की तृप्ति और रात की नींद, सुबह तक आंखें नहीं खुली। नहीं तो आज घर से जब भी निकला था रात को कम से कम 3 से 4 बार जगा। आज सवेरे 5 बजे गायों की छनछनाहट, गायों का रंभाना, उन्हीं आवाज़ों के साथ मेरी है वो नींद खुली। कल और आज जिस रास्ते से मैं गुजर रहा हूँ उस रास्ते पे दुकानों की भी बहुत बड़ी कमी है। प्याऊ भी नहीं है, छाया भी नहीं है। इसलिए मैंने जो मेरे पहले प्रस्तावित जो रास्ता था भोपालगढ़ होते हुए नागौर से जो मुकाम की तरफ है उसको स्थगित कर दिया है। अब मैं है वो पाली से होकर के ब्यावर अजमेर होते हुए इस साइड से जाऊंगा, क्योंकि इस रास्ते पे पानी की भी कमी नहीं है और रुकने की भी शानदार व्यवस्था है। इसलिए जिन भी दोस्तों का इंतज़ार है, जो भी इंतज़ार कर रहे थे, उनको हुए कष्ट के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि गर्मी ज़्यादा है दोस्तों और बिना पानी और छाया के चलना
आसान नहीं है, इसलिए मैं मेरा रास्ता है वो थोड़ा डाइवर्ट कर रहा हूँ और पैदल पाली से होते हुए ब्यावर वाले रास्ते, अजमेर वाले रास्ते से निकल रहा हूँ। दोस्तों सीधी सड़क देख सकते हैं आप, कोई भी दुकान, घर, आसपास कुछ भी नहीं है। अभी हम थोड़े यहाँ रुकेंगे और किसी ट्रक वाले भाई को इशारा करेंगे, क्योंकि अब और प्यास को सहा नहीं जा रहा है। क्योंकि एक बोतल है वो भर के सुबह निकला था मैं, और 2 घंटे का सफ़र हुआ है, तो एक बोतल है वो पानी पी ली है, क्योंकि सवेरे प्यास थोड़ी कम लगती है। परंतु अब है वो हिम्मत है, अपना जवाब दे रही है। अब रोकेंगे किसी भाई को ताकि जो है वो पानी पिला सके। चलो ट्राई करते हैं, रुकवाते हैं ट्रक, कोई बोतल भरवाता है। तो इन भाई साहब के पास भी अंदर पानी नहीं है, मना किया, अंदर से हाथ लाया कि मेरे पास पानी नहीं है। एक ट्रक और आया, उसको रुकवाने की कोशिश करते हैं, उसके पास पानी है कि नहीं है। इस भाई ने तो कोई रेस्पॉन्स ही नहीं दिया है, न मना किया न हाँ किया। चलो अपने नसीब में ही नहीं है पानी, थोड़ी दूर बैठते हैं फिर आगे निकल पड़ते हैं। 1 किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद मुझे एक प्याऊ मिली। ये जो आप दृश्य देख रहे हैं, ये पाली ज़िले की सूखड़ी नदी जो अभी सूखी हुई है, कुछ जगह पे पानी है और लोग हैं वो अपने कपड़े हैं वो धो रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। सूखड़ी नदी से आगे कुलथाना बाईपास पर मैंने विश्राम किया और बड़े भाई साहब ओम प्रकाश घर से आम लेकर स्पेशली मिलने के लिए आए। कभी कभी लगता है कि ये यात्रा बाहर की नहीं, मेरे अंतर्मन की बन चुकी है। आज की पतली यात्रा के दौरान 1 किलोमीटर के आसपास हल्की दौड़ भी लगाई, ताकि शरीर है वो संतुलित रहे, पैर जाम नहीं हो। उसके बाद में अभी थोड़ा आराम कर रहे हैं और समय हो गया है 10:15 बजे सुबह के। आज के दिन का आराम मैंने राणा गांव के अंदर हनुमान बगीचे में किया। और यहाँ से निकलते वक्त कलबी जाति के जो फैमिली थी उसने बहुत मान और मनवार की, परंतु मैंने कहा मैं उपवास पे हूँ, तो उन्होंने खट्टी छाछ पिला करके मन को तृप्त किया। उसके लिए बहुत बहुत आभार। दोपहर के विश्राम के बाद मैं निकल पड़ा हूँ पाली हाईवे पर। यहाँ पर किसी भी प्रकार का पानी का स्रोत नहीं है और न ही किसी प्रकार का कोई घर है। एकदम सुनसान जगह है और न बैठने के लिए छाया है। नई सड़क बनी है, उस वजह से जितने भी पेड़ थे वो काट दिए गए हैं, नए पेड़ हैं वो अभी तक लगाए नहीं हैं। भाई साहब ने इशारे पर ट्रैक्टर रोका और पानी पिलाने का कष्ट किया और फिर मैं पानी पीकर यहाँ से आगे की ओर निकल पड़ा। एकदम सुनसान सड़क और इस सड़क पे बाबा से मिलने की उम्मीद लिए हुए आज 5वें दिन की यात्रा की संध्या हो चुकी है। आज सभी रोज़ाना मेरे जो ये वीडियो देख रहे हैं वो मेरी यात्रा के साक्षी हैं और मैं आपका आभारी हूँ, क्योंकि आप रोज़ाना मुझे जितना समय दे रहे हैं, मनोबल दे रहे हैं, हिम्मत दे रहे हैं, उसके हिसाब से ही मैं चल पा रहा हूँ। मेन हाईवे पे मुझे बालाजी का मंदिर मिल गया और मैं आज है वो यहाँ रुका हूँ और बालाजी को धोख दी, दर्शन किए। उसके बाद मेरे रुकने की व्यवस्था है वो वहाँ की है, ताकि मैं सुबह मेरे जल्दी है वो यहाँ से निकल सकूँ। पुजारी जी ने अच्छी तरह खाट की व्यवस्था कर रखी है, ऊपर बिछाने के लिए दिया है और आराम करने के लिए फरमाया। शुभ रात्रि, जय श्री कृष्ण, जय बालाजी की।